बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का बोटी। ईद के दिनों में आपको पता है हर कोई खाना पसंद करता है, तो आए इसमें जो अज़ा डलेंगे वो डालते हैं इसमें और इसको मैरिनेट करके रखते हैं, क्योंकि मैरिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप दही फेंट के लिया हुआ हम लोगों ने। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। लेमन जूस ऐड करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1.5 कर लें। अपने अकॉर्डिंगली आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का ऐड कर देंगे, पेस्ट बना हुआ है। इसमें स्पाइसेस डालते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। नमक हस्बे जायका इसमें डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। 2 हरी मिर्च का पेस्ट लेके इसमें डाल दें। वन टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे टिक्का बोटी मसाला। किसी भी ब्रांड का बाज़ार से आप लेके यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। मैं इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। इसके बहुत डिफरेंट और मज़े का जायका आता है, तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप पसंद करें। इसके अलावा गलाने के लिए इसमें जो चीज़ यूज़ होगी वो पाउडर है, कच्चे पपीते का पाउडर। मैं 2 टीस्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कच्चा पपीता है उसको पेस्ट बना के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो उसके अलावा आप इसमें कच्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है आपके पास वो डालें। और इसका चलें इसकी मिक्सिंग अच्छे से करते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लें बोटी को। मिक्स करके इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जी तो नाज़रीन, गोश्त को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 4 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो आए इन्हें अब हम सीख पे लगाते हैं। सीख मेरे पास ये वाली भी है जो कि प्रॉपर बारबेक्यू के लिए यूज़ होती है, और वुडन भी है जिन्हें शास्टिक स्टिक्स भी कहते हैं, और इससे हम पैन में बनाएंगे। तो आए इस पर लगाते हैं। पहले हम आपको सीख पे लगा लेते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरा कर लें और उसके बाद इस पर इसको पिरो लेंगे। बहुत इजीली इसको आपने मैरिनेशन से इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये इजीली इस पे लग गया। चलें अब ये हो गया। अब मैं इसको आप पैन में लगा के आपको कुक करके दिखाती हूँ। जी पैन में हम लोगों ने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग ये अपने स्टिक्स रखेंगे। प्याज से रखें। प्यारा सा कलर आ गया इसके ऊपर। तेरी साइड से होने देंगे ताकि इस साइड से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। जी तो नाज़रीन देखिए बहुत अच्छे से हमारे बारबेक्यू स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। हमने इसके साथ कोयला रख दिया है ताकि इसको कोयले का धुआं दें और प्रॉपर जो बारबेक्यू का टेस्ट है वो इसमें आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल और इसको रख देंगे। स्मोक आ चुका है बहुत अच्छा से, इसका फ्लेवर भी ऐड हो गया और बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें से इसको रिमूव कर लेते हैं।
पहले इसे प्रेजेंट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारा प्लेटर बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये हम लोगों ने बारबेक्यू किया है कोयलों पे बाहर, और ये मैंने पैन में आपको करके दिखाया है। और इसको कोयले का धुआं देके तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। उम्मीद है आप इसे घर पे ट्राई करेंगे और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। ग्रीन चटनी भी बहुत इजी है और इसका मेथड मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने तमाम घर वालों के साथ इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।